गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 83। सब्जेक्ट आपका हिंदी व्याकरण, क्लास है 9th और डेट है 8 फरवरी। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। आपको अच्छे से वर्कशीट को समझना है और उसके बाद इसके प्रश्न करने हैं। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये जो टॉपिक है, आप 9th में हैं, 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, उसके बाद किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करेंगे जहाँ पर हिंदी आएगी तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। शुरू करते हैं। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह। वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। यानी ऐसे शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। ऐसे नहीं कि जिसका अर्थ ही नहीं निकल रहा। शब्द तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई अर्थ नहीं है, उल्टे सीधा करके लिख दिया मैं, मतलब कुछ का कुछ, कोई कोई शब्द ऐसे बना दिए तो वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य वही कहलाएगा जिसका अर्थ निकल रहा है। जैसे क्या, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, कई सारे शब्द हैं, उनका समूह है और इसका अर्थ निकल रहा है तो ये वाक्य कहलाएगा। उसके बाद जिसके अलग अलग भेद होते हैं, किसके? वाक्य के। यानी वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह जिसके अलग अलग भेद होते हैं। इस कक्षा में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद सीखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण के घर में अनेक वाक्य रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदी व्याकरण में अनेक वाक्य होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वाक्य होते हैं हिंदी व्याकरण में, जिन्हें हम अर्थ की दृष्टि यानी अर्थ के आधार पर देखें तो उनमें से कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार की जानकारी देते हैं या तथ्य पर आधारित होते हैं। वे वाक्य विधानवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। तो विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? वो सभी वाक्य जो सिंपल साधारण वाक्य जितने होते हैं ना हमारे सारे, वो सारे विधानवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। यानी जैसे क्या, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, इसमें किस तथ्य की जानकारी है, या कोई आज बारिश होती है, ठीक है, या कल बारिश हुई थी। जितने भी सिंपल वाक्य होते हैं सारे वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। उसके बाद लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी रहते हैं जिनमें न का भाव होता है। न का मतलब नहीं का, ठीक है, निगेटिव भाव होता है, तो ऐसे वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या, अगर हम कहें क्या, मैं आज नहीं आऊँगा, ठीक है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, जितने भी ऐसे जिसमें न का या नहीं का भाव होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है हमारा, ऐसे भी कुछ वाक्य रहते हैं जिनमें प्रश्न होते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो उन वाक्यों को कहते हैं जिनमें प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है। जैसे क्या तुम कल स्कूल गए थे, या पूछा तुम क्या कर रहे हो। इस तरह के जितने वाक्य होते हैं वो सारे कौन से कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है, और जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी जो भी वाक्य में आज्ञा दी जा रही हो, ठीक है, किसी ने कह दिया अपना अपना काम करो, बैठ जाओ, तो इस तरह की अगर आज्ञा दी जा रही है, या फिर प्रार्थना की जा रही है, कहा गया कृपया बैठ जाइए, ठीक है, प्रार्थना की जा रही है कृपया यहाँ आइए, तो ये सारे वाक्य कौन से होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है, पर जब किसी वाक्य में चौंकना, आश्चर्यचकित होना, शोक मनाना आदि जैसे भाव हों तो वे वाक्य विस्मय आदि वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि आहा, ओहो, अरे, ठीक है, इस तरह के जो शब्द यूज होते हैं, जैसे कि अरे ये क्या हो गया, जो इस तरह के आश्चर्य मनाया जा रहा हो या शोक मनाया जा रहा हो, ठीक है, वो सारे वाक्य कौन से कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इस घर में रहने वाले कुछ वाक्य किसी प्रकार की इच्छा या आशीर्वाद भी प्रकट करते हैं। इसका मतलब है, इस घर में का मतलब है हिंदी व्याकरण में जो वाक्य होते हैं उनमें से कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है या आशीर्वाद भी प्रकट किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें हम, आपकी यात्रा मंगलमय हो या आपकी यात्रा शुभ हो, इस तरह की कुछ इच्छा प्रकट की जा रही है या आशीर्वाद दिया जा रहा है, वो सारे वाक्य कौन से होते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है, जिन वाक्यों में कोई संकेत शामिल हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। यानी किसी वाक्य में अगर संकेतवाचक वाक्य शामिल है तो कौन सा हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। कैसे? जैसे क्या, संकेत मतलब है यदि छुट्टियां हुई तो हम शिमला घूमने जाएंगे। संकेत क्या है? यदि छुट्टियां हुई तो, ठीक है, एक हमें संकेत दिया जा रहा है। संकेत यह है यदि छुट्टियां हुई तो हम शिमला घूमने जाएंगे। शिमला घूमने क्यों जाएंगे? यदि छुट्टियां हुई तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद, और जिनमें किसी प्रकार का संदेह या शक प्रकट किया जाता है वे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे
हो सकता है आज बारिश हो, ठीक है। यानी अगर संदेह प्रकट किया जा रहा है या शक प्रकट किया जा रहा है, वो सारे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये हमारे आज की वर्कशीट थी जिसमें दिया हुआ था। उसके आगे हम इसके आज के प्रश्न करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं और इस आधार पर कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए गए हैं। किस पर? अर्थ के आधार पर। और कितने भेद बताए गए हैं? अर्थ के आधार पर यहाँ कुल 8 भेद बताए गए हैं, ठीक है। कितने? 8 भेद। कौन कौन से हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, इन भेदों के नाम लिखिए। यानी जो 8 भेद यहाँ बताए गए हैं उनका हमें नाम लिखना है। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ये, ठीक है। 8 प्रकार के कौन कौन से भेद बताए गए हैं यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। पहला था विधानवाचक वाक्य, यानी जो जितने साधारण वाक्य थे। दूसरा था निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदि वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, और लास्ट था हमारा संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। तो ये 8 भेद यहाँ पर बताए गए थे, इनके आपको नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण लिखिए। सबसे पहला था निषेधवाचक वाक्य। इसका उदाहरण क्या लिखना है? जहां पर ना का बोध आ रहा हो, नहीं शब्द यूज हो रहा हो, वो सारे कौन से होते हैं? निषेधवाचक वाक्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जहां पर नहीं का यूज हो रहा हो, कोई भी वाक्य हो, वो सारे निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। A to Z कोई सा भी वाक्य लिख सकते हो आप जिसमें नहीं का यूज हो रहा है, सारे निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जहां पर प्रश्न उठ रहा हो, प्रश्न किया जा रहा हो, वहां पर वो सारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो। और प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लास्ट में जरूर लगाते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर लगा हुआ है ये लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य आप ये लिख सकते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने क्या खाया है, ठीक है, आज यहाँ क्या हुआ, आज मैच में स्कोर कितना हुआ। ये सारे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। उसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य, यानी जिनमें या तो आज्ञा दी गई हो या फिर हमसे रिक्वेस्ट की गई हो, प्रार्थना की गई हो, वो सारे वाचक जो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, सभी अपना अपना काम करो। आप इसका उदाहरण यहाँ से दे सकते हो एक। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, यह कौन सा वाक्य है? सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जितने सिंपल वाक्य होते हैं ना, साधारण वाक्य हो सारे, वो कौन से होते हैं? वो विधानवाचक वाक्य होते हैं, जिनमें किसी तथ्य की जानकारी दी गई हो, या फिर जो है जितने भी साधारण वाक्य हैं सारे वो हमारे विधानवाचक वाक्य होते हैं। मैंने अभी आपको जब हम वर्कशीट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको अच्छे से बताया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, आह जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है, यह कौन सा वाक्य है? सही विकल्प चुनिए। तो ये हो जाएगा विस्मय आदि बोधक वाक्य, ठीक है। मैंने आपको बताया जिसमें आह, अरे, ओह, इस तरह के जितने भी शब्द यूज होते हैं वो विस्मय आदि बोधक जो वाक्य है उसमें होते हैं, ठीक है। विस्मय आदि बोधक बोल दो या विस्मय आदि वाचक बोल दो, बात एक ही होती है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं होता, बाधक भी बोधक भी बोल सकते हो और वाचक भी आप बोल सकते हो। तो आज की वर्कशीट थी हमारी ये, इसका 3rd क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।